कार्नोटिका स्टेट भर में इन्वेस्टिगेटर्स एक अजीब और समझ से बाहर मौत के केसेस से परेशान थे। जवान लड़कियां बिल्कुल अलग अलग सुनसान जगहों पर डेड मिल रही थीं और पुलिस के पास शुरू करने के लिए कोई भी क्लू नहीं था। क्राइम सीन पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था जो समझ आए, और जो फिजिकल एविडेंस था वो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहीं भी फाइट या चोट का कोई निशान नहीं मिलता था। ऐसा लगता था जैसे विक्टिम्स बस अचानक गिरकर बिना आवाज़ के मर गई हों। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने ज़्यादा केसेस को जोड़ा, एक क्लियर पैटर्न सामने आया। हर विक्टिम का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम था। ये सब यंग लड़कियां थीं जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आती थीं और अपनी ज़िंदगी से निकलकर कुछ बेटर चाह रही थीं। ये रैंडम मर्डर्स नहीं थे, ये लड़कियां अपनी मर्जी से उस जगह तक पहुंच रही थीं। तब इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आया कि किलर किसी वेपन का यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि ट्रस्ट का यूज़ कर रहा था। इन सब के पीछे एक आदमी था, मोहन कुमार। बाहर से देखने पर वो एक बिल्कुल सिंपल, शांत और सीधा इंसान लगता था। वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर था, एक ऐसा प्रोफेशन जिससे लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जोड़ते हैं। मोहन ने इसी इमेज का फायदा उठाया। उसने अपनी टीचर वाली पहचान को एक शील्ड की तरह यूज किया, जिससे विक्टिम्स का ट्रस्ट आसानी से जीत सके। वो उन लड़कियों के पास जाता जो पहले से ही लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती थीं, पैसे की दिक्कत, सोसाइटी का प्रेशर और एक बेटर फ्यूचर की तलाश। मोहन उन्हें शादी का प्रपोजल देता, एक परमानेंट सॉल्यूशन के नाम पर। फिर वो उन्हें कन्विंस करता कि वो उसके साथ किसी दूर शहर चलें जहां वो सीक्रेटली शादी करेंगे। इस तरह वो उन्हें उनके फैमिली और सपोर्ट सिस्टम से कंप्लीटली अलग कर देता। शादी के एक दिन पहले मोहन अपना असली प्लान एग्जीक्यूट करता। वो लड़की को एक टैबलेट देता और कहता कि ये फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन है जो उनके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। लेकिन असल में वो साइनाइड होता था। जैसे ही लड़की वो टैबलेट लेती, कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती और मोहन बिल्कुल शांत रहता। वो आराम से उसके पास से ज्वेलरी और कैश लेकर वहाँ से निकल जाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि मोहन इतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल कंट्रोल बना लेता था कि विक्टिम्स खुद अपनी मर्जी से वो जहर ले लेती थीं, सिर्फ इस यकीन में कि उनकी ज़िंदगी अब बेटर होने वाली है। कई सालों तक ये सब चलता रहा और मोहन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन हर क्रिमिनल की तरह उससे भी एक छोटी सी गलती हो गई। एक मर्डर के बाद वो विक्टिम का मोबाइल फ़ोन वहीं छोड़ दिया। पुलिस ने उस फ़ोन के डेटा को ट्रैक किया और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आया जो इन सब साइलेंट डेथ्स को एक ही आदमी से जोड़ रहा था। जब मोहन को पकड़ा गया, शुरू में पुलिस को लगा कि वो बस एक चोर है जो ज्वेलरी के लिए मर्डर करता था। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसका मोटिव सिर्फ पैसा नहीं था। उसके अंदर एक गॉड कॉम्प्लेक्स डेवलप हो चुका था। उसे ये फील होता था कि वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। किसी को इतना मैनिपुलेट करना कि वो खुद जहर खा ले, ये उसके लिए पावर का एक डेंजरस गेम बन चुका था। आज मोहन कुमार जेल में है। उसका सीधा सादा टीचर वाला मास्क हमेशा के लिए उतर चुका है। लेकिन उसकी कहानी एक डरावना सवाल छोड़ जाती है। अगर कोई आदमी इतनी आसानी से एक नॉर्मल इंसान का मास्क पहनकर इतना बड़ा क्राइम कर सकता है, तो पता नहीं कितने और लोग आज भी हमारे आसपास इसी तरह छुप कर बैठे होंगे। मोहन ने एक सिंपल चीज का फायदा उठाया, ट्रस्ट। हर इंसान प्यार, सिक्योरिटी और एक बेटर लाइफ चाहता है। लेकिन जब ये ट्रस्ट किसी गलत इंसान के हाथ में चला जाए, तो वही ट्रस्ट सबसे खतरनाक वेपन बन सकता है।